जो चेक दिए जाएंगे, इससे पहले मैं अपने रविकरण गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ 2 शब्द प्रेरणा के लिए। सभी मेरे तो सभी लोग मेरे तो आदरणीय हैं और ये जो कार्यक्रम चल रहा है मैं इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे विद्यालय में जब मैंने 4 संभाला था तो लड़कियों की को एजुकेशन नहीं थी। तो मैंने 98 में सबसे पहले यही काम किया कि लड़कियों के लिए मैंने को एजुकेशन की परमिशन ली। आज उसमें आज कितनी बालिका हमारे विद्यालय नहीं लड़कियां हैं, 500 लड़कियां आज हमारे विद्यालय में शिक्षा प्रदान शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और मैं तो इनका बहुत आभारी हूँ कि भाई मैंने बहुत साल पहले इन्हें पढ़ाया, जिन्होंने मुझे आज इतना सम्मान दिया कि भाई मुझे इन्होंने यहाँ बुलाया। अभी मैं 15 अगस्त को बाबू बनारस जनता इंटर कॉलेज मानकपुर के प्रिंसिपल साहब के आग्रह पे समारोह में उपस्थित हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे वर्तमान प्रिंसिपल साहब इस स्कूल को बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उस टाइम मैंने देखा कि वहाँ पीने के पानी का कोई खास ज्यादा अच्छा इंतजाम नहीं था। तो राशिद भाई जी से मैंने इजाजत ली कि भाई मैं कुछ उनके लिए करूं। तो मैंने एक वाटर कूलर 80 लीटर का मैं स्कूल के बच्चों के लिए दिया। मैं गुजारिश करता हूं प्रिंसिपल साहब से 2 शब्द बोले ताकि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने राशिद भाई से, उनका भी बड़ा लगाव है कन्याओं की एजुकेशन में हमारे। नमस्कार साहब, मैं इसी आपके पड़ोसी इमलिया गांव का रहने वाला हूं और जितेंद्र भाई मेरे क्लास फेलो हैं। और ये तो इन्होंने अभी स्टार्टिंग की है। वैसे मेरी तमन्ना इनसे ये थी कि ये मानकपुर इंटर कॉलेज को एक जनरेटर दें और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये जनरेटर देंगे। और उसके बाद में मैंने ये भी कहा है कि अपने माता जी के नाम से आप गर्ल्स इंटर कॉलेज कायम करें। तो उसके लिए अभी ये स्टार्टिंग है और मैं समझता हूँ जो इन्होंने ये स्टार्टिंग की है ये बहुत शुभ है। और आज खासकर शुभ अवसर पे की है, कृष्ण जी की जन्माष्टमी भी है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये एक स्वर्गीय राजकली देवी इंटर कॉलेज कायम करने की कोशिश करेंगे। बड़े संपन्न आदमी है और भगवान ऐसे लोगों को संपन्न बनाए जो समाज के लिए कार्य करें। और मुझे उम्मीद है कि ये इस काम को अपने जीवन में अपने बेटों से मिलकर अपने भाइयों से मिलकर करेंगे। इलाके का जो भी योगदान होगा, मैं वैसे मुस्लिम इंटर कॉलेज का भी मैनेजर हूँ, मुस्लिम डिग्री कॉलेज का भी मैनेजर हूँ और मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज का भी मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 2300 है दोनों कॉलेजों में। बहुत बड़ा। और डिग्री कॉलेज में 600 बच्चियां पढ़ती हैं। और वहाँ आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 90% वहाँ पे हिंदू साहिबान टीचर हैं और बच्चियां 75% मुस्लिम्स हैं, बाकी 25% हिंदू साहिबान हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है अपने भाई जितेंद्र जी से कि इनके कर कमलों द्वारा एक यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज कायम हो। चलो जी बाबू। और ये इस लायक है और ऊपर वाला इन्हें इस लायक और करे कि जो उसको कॉलेज को कायम करे। धन्यवाद साहब। आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य श्री रविकरण सिंह जी और मेरे मैनेजमेंट कमेटी के कोषाध्यक्ष और हमारे भाई साहब भी प्रधानाचार्य जोली के जी, हमारे कोषाध्यक्ष मैनेजमेंट कमेटी के राशिद भाई, हमारे गुरुजी बैठे हैं सामने जो जोलीगढ़ में शिक्षक रहे हैं, नहीं प्रिंसिपल रहे, सभी बुजुर्ग और मेरे सभी साथी और एसीपी साहब। जब मैं पहली बार मिला जितेंद्र सिंह जी से तो मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो मुझे अच्छा लगा कि समाज में जो बाहर से सर्विस करके वापस व्यक्ति आ गए अपने गांव में, लड़कियों के लिए एक ऐसी योजना चला रहे हैं जिससे एक मोटिवेशन मिले, लड़कियां पढ़ के आगे जाए। तो मैंने भी उनसे 15 अगस्त पर आग्रह किया था कि आप मेरे विद्यालय आए और मेरे प्रोग्राम की थोड़ा शोभा बढ़ाएं। तो मुझे पता चला कि भाई साहब 1977 में बाबू बनारसी दास में मानकपुर में पढ़े और इन्होंने अपने संबोधन में मुझे बताया कि जब उस टाइम में या तो जीआईसी स्कूल पहले नंबर पे था और उसके बाद मानकपुर के स्कूल का नंबर आता। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस मानकपुर स्कूल से पढ़ के
बहुत बच्चे अच्छे निकले हैं, अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे एसीपी साहब है श्री जितेंद्र जी, कि खुद दिल्ली में सेवा दे के आए, 2021 में सेवानिवृत्त हो गए और वर्तमान में यहाँ आकर के एक फिर दोबारा से शिक्षा का एक अलग जगह रहे लड़कियों के लिए। वो इनकी माताजी की प्रेरणा थी, तो आगे भी भविष्य में ऐसे काम करते रहे। इनके जो सुपुत्र है जो नोएडा में रहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई फार्म पे, तो उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा कि जनरेशन आगे ऐसी सीखेगी। हम लोग पढ़ लिख करके, मैं भी गाँव देहात से ही हूँ, किसान का बेटा रहा हूँ, मेरे फादर फौज में सर्विस करते थे और मेरा गाँव पड़ता है बालखी से आगे आजनी। तो मैं खुद पढ़ लिख करके चला गया था 98 में गाजियाबाद। एमएमएच इंटर कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है वो जिले का, वहां मैं करीब 24 साल सेवा देकर आया हूँ। और 1 साल पहले मैंने विद्यालय ज्वाइन किया, तो जब मैंने विद्यालय की हालत देखी तो मेरा मन नहीं लगा। तो मैं बड़े विद्यालय से आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। तो मैंने फिर एक बीड़ा उठाया कि जब ज्वाइन कर लिया है, अपने क्षेत्र में सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इस विद्यालय की छवि को मैं दोबारा से सुधारूंगा। क्योंकि प्रिंसिपल का काम होता है कैप्टन की तरह काम करना ना, कैप्टन की तरह मतलब टीम को आगे लेके जाना। तो सभी का सहयोग लेते हुए हमारे पुराने प्रधानाचार्य श्री अक्षय कुमार जी आज भी मेरे आग्रह पे मेरे साथ आ गए। तो सभी का सहयोग लेते हुए मैं इस विद्यालय की छवि को सुधार रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वो मेहनत आपको दिखेगी, कभी समय मिले तो विद्यालय की तरफ आप आए और देखें कि उसमें सुधार हुआ नहीं हुआ। और आज भी मैं एक्चुअली में सुबह गाजियाबाद से चला, तो भाई साहब ने रात फोन किया कि आपको आना, ऐसे ऐसे माता जी की पुण्यतिथि है। तो सुबह मैं गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ। यहाँ एक प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जो आगे सुपुत्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, इस परंपरा को आगे चलाते रहें। धन्यवाद।
पिछले साल जो बेंचमार्क तय किया था उसको नहीं कोई लड़की अचीव कर सकी, तो इसी वजह से हमने इसको थोड़ा डाउन ट्रेंड किया है कि जिस लड़की के भी 75% नंबर आएंगे उसको भी हम प्रोत्साहन राशि देंगे। तो इस बार 2 लड़की हैं ना, 2 लड़की हैं जिनके 75% और 80% के बीच में आए हैं। तो मानसी है जिन्होंने 12th क्लास के पेपर दिए हैं और खुशी 12th क्लास के पेपर दिए। तो इन बच्चियों ने बहुत मेहनत की है, गांव में रह के 75% नंबर वो किए हैं। तो इनको 5100 कितने, इनको 5100 रुपए के चेक अभी हम दिलाएंगे। इसके अलावा 10वीं में 2 लड़की है जो इस बार बोर्ड के पेपर देने जा रही हैं, और 7 लड़कियां हैं जो 12वीं के पेपर देने जा रही हैं। इस बार बड़े ये अचंभे की बात है कि पिछली बार 26 लड़कियों ने बोर्ड के पेपर दिए थे, इस बार केवल 9 लड़कियों ने बोर्ड के पेपर दिए हैं हमारे गांव में। इसका भी कारण ढूंढा जाएगा क्या बात है। तो हमने जो यहाँ पे आसपास के जो सम्मानीय लोग हमारे गांव के हैं, बहुत जिनका योगदान रहता है, हमारे आस पड़ोस के हैं, और जिस स्कूल में मैं पढ़ाता मानकपुर स्कूल में, उनके जिन गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, पूरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर जानता है उनको। हमारे पूर्व प्रधानाचार्य रविकरण मास्टर जी भी है ना अभी, हाँ जी, उनको बुलाया है आज उन्होंने यहाँ के, अभी भी वो जवान है, ये बहुत बढ़िया बात है। एक हमारे पूर्व प्रधानाचार्य मानकपुर वाले और एक प्रेजेंट वाले, 3 प्रधानाचार्य अभी यहाँ मौजूद हैं। और एक हमारे जो एजुकेशन से संबंधित हैं हमारे राशिद भाई, इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है कन्याओं के स्कूल के लिए। ये मुस्लिम डिग्री कॉलेज और मुस्लिम इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय और ये जितने भी होते हैं उसमें हमेशा सक्रिय योगदान देते हैं। वहाँ के मैनेजर हैं और बहुत अच्छा इनका वो रहा है, वो भी आज यहाँ पे मौजूद है। हमारे जो गांव के सम्मानीय है, हमारे चाचा जी हैं, हमारे भाई हैं या वो हैं। इसी तरीके से हमारे जिले के भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हमारा छोटा भाई नोबेल नरेंद्र जी, जिनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है हर तरह के सामाजिक काम में, वो भी अपने डॉक्टर दुर्गेश जी के साथ यहाँ पे हैं। कुलदीप जी भी आए थे, वो किसी कारणवश चले गए हैं। धनाड़ा के हमारे ज्ञान नेता जी और राजीव नरेंद्र वगैरह, हमारे संजीव भाई, हमारे हसनपुर के यशपाल भाई, सतवीर भाई, और हमारे चाचा जी हमारे जहीराबाद से हमारे जो पूर्व चेयरमैन जहीराबाद थे, उनके सपुत्र अजीत सिंह उर्फ लटूर, जो कि बड़े सामाजिक हैं, बहुत अच्छा आजकल बीजेपी में है। रोज मैं इनके सोशल को देखता रहता हूँ, वो भी आज इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। मैं सभी का बड़ा हृदय से इनका आभारी हूँ। तो ये पिछले साल जो बेंचमार्क तय किया था उसको नहीं कोई लड़की अचीव कर सकी, तो इसी वजह से हमने इसको थोड़ा डाउन ट्रेंड किया है कि जिस लड़की के भी 75% नंबर आएंगे उसको भी हम प्रोत्साहन राशि देंगे। तो इस बार 2 लड़की हैं ना, 2 लड़की हैं जिनके 75% और 80% के बीच में आए हैं। तो मानसी है जिन्होंने 12th क्लास के पेपर दिए हैं और खुशी 12th क्लास के पेपर दिए। तो इन बच्चियों ने बहुत मेहनत की है, गांव में रह के 75% नंबर वो किए हैं। तो इनको 5100 कितने, इनको 5100 रुपए के चेक अभी हम दिलाएंगे। इसके अलावा 10वीं में 2 लड़की है जो इस बार बोर्ड के पेपर देने जा रही हैं। 7 लड़कियां हैं जो 12वीं के पेपर देने जा रही हैं। इस बार बड़े
ये अचंभे की बात है कि पिछली बार 26 लड़कियों ने बोर्ड के पेपर दिए थे, इस बार केवल 9 लड़कियों ने बोर्ड के पेपर दिए हैं हमारे गांव में। इसका भी कारण ढूंढा जाएगा क्या बात है। तो हमने जो यहाँ पे आसपास के जो सम्मानीय लोग हमारे गांव के हैं, बहुत जिनका योगदान रहता है, हमारे आस पड़ोस के हैं, और जिस स्कूल में मैं पढ़ा था मानकपुर स्कूल में, उनके जिन गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, पूरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर जानता है उनको। हमारे पूर्व प्रधानाचार्य रविकरण मास्टर जी भी है ना अभी, हाँ जी, उनको बुलाया है आज उन्होंने यहाँ आके, अभी भी वो जवान है, ये बहुत बढ़िया बात है। एक हमारे पूर्व प्रधानाचार्य मानकपुर वाले और एक प्रेजेंट वाले, 3 प्रधानाचार्य अभी यहाँ मौजूद हैं। एक हमारे जो एजुकेशन से संबंधित हैं हमारे राशिद भाई, इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है कन्याओं के स्कूल के लिए। ये मुस्लिम डिग्री कॉलेज और मुस्लिम इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय और ये जितने भी होते हैं उसमें हमेशा सक्रिय योगदान देते हैं। वहाँ के मैनेजर है और बहुत अच्छा इनका वो रहा है, वो भी आज यहाँ पे मौजूद है। हमारे जो गांव के सम्मानीय है हमारे चाचा जी हैं। इसी तरीके से हमारे जिले के हमारे जिले के भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हमारा छोटा भाई नोबेल नरेंद्र जी, जिनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है हर तरह के सामाजिक काम में, वो भी अपने डॉक्टर दुर्गेश जी के साथ यहाँ पे हैं। कुलदीप जी भी आए थे, वो किसी कारणवश चले गए हैं। धनाड़ा के हमारे ज्ञान नेता जी और राजीव नरेंद्र वगैरह, हमारे संजीव भाई, हमारे हसनपुर के यशपाल भाई, सतवीर भाई, और हमारे चाचा जी हमारे जहीराबाद से हमारे जो पूर्व चेयरमैन जहीराबाद थे, उनके सपुत्र अजीत सिंह उर्फ लटूर, जो कि बड़े सामाजिक हैं, बहुत अच्छा आजकल बीजेपी में है। रोज मैं इनके सोशल को देखता रहता हूँ। वो भी आज इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। मैं सभी का बड़ा हृदय से इनका आभारी हूँ। तो ये जो चेक दिए जाएंगे, इससे पहले मैं अपने रविकरण गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ 2 शब्द प्रेरणा के लिए। अभी मैं 15 अगस्त को बाबू बनारस जनता इंटर कॉलेज मानकपुर के प्रिंसिपल साहब के आग्रह पे समारोह में उपस्थित हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे वर्तमान प्रिंसिपल साहब इस स्कूल को बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उस टाइम मैंने देखा कि वक्त पीने के पानी का कोई खास ज्यादा अच्छा इंतजाम नहीं था। तो राशिद भाई जी से मैंने इजाजत ली कि भाई मैं कुछ इनके लिए करूं। तो मैंने एक वाटर कूलर 80 लीटर का मैं स्कूल के बच्चों के लिए दिया। मैं गुजारिश करता हूं प्रिंसिपल साहब से 2 शब्द बोले ताकि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य श्री रविकरण जी और मेरे मैनेजमेंट कमेटी के कोषाध्यक्ष और हमारे भाई साहब भी प्रधानाचार्य जौली के, जी हमारे कोषाध्यक्ष मैनेजमेंट कमेटी के राशिद भाई, हमारे गुरुजी बैठे हैं सामने जो जौलीगढ़ में शिक्षक रहे हैं, नहीं प्रिंसिपल रहे, सभी बुजुर्ग और मेरे सभी साथी, और एसीपी साहब। जब मैं पहली बार मिला जितेंद्र सिंह जी से तो मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो मुझे अच्छा लगा कि समाज में जो बाहर से सर्विस करके वापस व्यक्ति आ गए अपने गांव में, लड़कियों के लिए एक ऐसी योजना चला रहे हैं जिससे एक मोटिवेशन मिले, लड़कियां पढ़ के आगे जाए। तो मैंने भी उनसे 15 अगस्त पर आग्रह किया था कि आप मेरे विद्यालय आए और मेरे प्रोग्राम की थोड़ा शोभा बढ़ाएं। तो मुझे पता चला कि भाई साहब 1977 में बाबू बनारस दास में मानकपुर में पढ़े, और इन्होंने अपने संबोधन में मुझे बताया कि जब उस टाइम में या तो जीआईसी स्कूल पहले नंबर पे था और उसके बाद मानकपुर के स्कूल का नंबर आता। बिल्कुल। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ इस मानकपुर स्कूल से पढ़ के बहुत बच्चे अच्छे निकले हैं, अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे एसीपी साहब है श्री जितेंद्र जी, कि खुद दिल्ली में सेवा दे के आए, 2021 में सेवानिवृत्त हो गए और वर्तमान में यहाँ आकर के एक फिर दोबारा से शिक्षा का एक अलग जगह है लड़कियों के लिए। वो इनकी माताजी की प्रेरणा थी।
तो आगे भी भविष्य में ऐसे काम करते रहे। इनके जो सुपुत्र है जो नोएडा में रहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई फार्म पे, तो उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा कि जनरेशन आगे ऐसी सीखेगी। हम लोग पढ़ लिख करके, मैं भी गांव देहात से ही हूँ, किसान का बेटा रहा हूँ। मेरे फादर फौज में सर्विस करते थे और मेरा गांव पड़ता है बालखी से आगे आंजनी। तो मैं खुद पढ़ लिख करके चला गया था 98 में गाजियाबाद। MMH इंटर कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है वो जिले का, वहां मैं करीब 24 साल सेवा देकर आया हूँ। और 1 साल पहले मैंने विद्यालय ज्वाइन किया। तो जब मैंने विद्यालय की हालत देखी तो मेरा मन नहीं लगा। तो मैं बड़े विद्यालय से आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। तो मैंने फिर एक बीड़ा उठाया कि जब ज्वाइन कर लिया है, अपने क्षेत्र में सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इस विद्यालय की छवि को मैं दोबारा से सुधारूंगा। क्योंकि प्रिंसिपल का काम होता है कैप्टन की तरह काम करना ना, कैप्टन की तरह मतलब टीम को आगे लेके जाना। तो सभी का सहयोग लेते हुए हमारे पुराने प्रधानाचार्य श्री अक्षय कुमार जी आज भी मेरे आग्रह पे मेरे साथ आ गए। तो सभी का सहयोग लेते हुए मैं इस विद्यालय की छवि को सुधार रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वो मेहनत आपको दिखेगी, कभी समय मिले तो विद्यालय की तरफ आप आए और देखें कि उसमें सुधार हुआ नहीं हुआ। और आज भी मैं एक्चुअली में सुबह गाजियाबाद से चला, तो भाई साहब ने रात फोन किया कि आपको आना है, ऐसे ऐसे माता जी की पुण्यतिथि है। तो सुबह मैं गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ। यहाँ ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जो आगे सुपुत्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, इस परंपरा को आगे चलाते रहें। धन्यवाद। देखो जी, कॉलेज चलाना और बिल्डिंग बनाना दोनों चीज अलग चीज है। बिल्डिंग बनने से कॉलेज नहीं चलता। मैंने इनसे चर्चा की थी कि अब तो हम 63-64 साल के हो गए, अब शुरू करेंगे तो कब कॉलेज अपने लय में आएगा। बिल्डिंग बन जाती है लेकिन उसमें जान डालना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वो उसके लिए भगवान का आशीर्वाद रहा तो भगवान करा देगा। हम तो एक साधन मात्र हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर होता है आपके जो चौधरी साहब हैं, जो यहाँ वकील साहब थे, ब्रह्म सिंह जी, बहुत अच्छा कॉलेज। मैं चाहूंगा कि आप भी दूसरे हमारे क्षेत्र के ब्रह्म सिंह जी बनाएं। साथियों, आज जैसे हमारी भाभी की द्वितीय पुण्यतिथि है और ये जो कार्यक्रम चलाया है जितेंद्र ने, ये बहुत ही अच्छे विचार का कार्यक्रम है। और इसमें क्षेत्र की जनता को भी जो आगे ये कार्य करेंगे, इसको जैसे अभी कही हमारे राशिद भाई ने, कॉलेज स्थापित करने के लिए उसमें क्षेत्र की जनता भी सहयोग देगी जितना भी संभव हो सकेगा। और आगे भी ऐसा प्रोग्राम ये करते रहेंगे, ये क्षेत्र की उन्नति के लिए। नहीं तो कौन दिल्ली से कौन यहाँ आता है भाई, इतनी अपने गांव में आए और यहीं पे स्थापित हुए, तो ये बहुत ही एक अच्छा विचार है। और जो आज जनरेशन है वो आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी और हमारी कन्या जो है ये उन्नति करें। अब मैं कन्याओं से भी कहूँगा कि पिछली साल तो ज्यादा कन्याओं ने हाई स्कूल और इंटर का इम्तिहान दिया था, अब तक ये यहाँ पे कम कैसे हो गई, इसमें अब ध्यान दें हमारे ग्रामवासी भी और इसके बच्चों की उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधानाचार्य योगिंदर भाई जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो भी एक शिक्षक रहे हैं बहुत नामी गिरामी, तो वो भी दो शब्द जरूर बोले। आदरणीय गण, मैं एक बात कहूँगा, जो हमारे भाई ने क्रिया शुरू करी है इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और ज्यादा तो कहूँ क्या, तो भाई सामने है बस। हमारे नरेंद्र भाई, वो भी काफी सामाजिक है, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनके भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट में इनकी गाड़ी घूमती रहती है, बहुत सामाजिक है। धन्यवाद एसीपी साहब को, जो आज इन्होंने तो दूसरी पुण्यतिथि मना रहे माता जी की। मैं इन चारों भाइयों के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। बहता है सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गल रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मैं तो ये कहता हूँ एसीपी साहब, आपको भगवान ने इस लायक करा है, करना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती रस धार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें से देश का प्यार नहीं। एसीपी साहब, आप इस गांव की मिट्टी से पैदा हुए हो,
आपको इस मिट्टी से प्यार रहना चाहिए। और मैं गांव वाले से कहता हूं कि लड़किन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी बात को कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे अजीत जी लटूर भाई बहुत फेमस है अपने इलाके में, जहीराबाद में। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ जितेंद्र भाई जी का और ये चारों भाइयों का और बच्चे के साथ खड़े हैं इनका, कि जिन्होंने अपनी माता जी के पुण्यतिथि पर बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति का कार्यक्रम चलाया। मैं कह सकता हूं कि पैसा बहुत लोगों पे हो सकता है और हर गांव में बहुत बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, जो कार्य बालिकाओं के लिए इन्होंने सभी भाइयों ने मिलकर किया है, वो बहुत ही अच्छा कार्य है। और ऐसे लोग अगर हर गांव में खड़े हो जाएं तो हमारी बालिकाओं में आगे बढ़ने की, ज्यादा मार्क्स लाने की हो जाएगी। और फिर मैं कहता हूँ कम से कम हमारे जिले में तो ऐसे लोग हो ही जाएंगे कि बालिकाएं टॉप पर रहेंगी। अभी पिछले साल एक बात कही थी कि ये राजकली देवी कन्या छात्रवृत्ति चला रखी है, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में 2 साल में 4 साल में राजकली देवी कन्या विद्यालय यहाँ होगा। मैं सब उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व प्रधान नाजिम भाई भी बड़े लेट आए हैं। ये पहले भी इनका काफी योगदान रहा था। ये भी एक शब्द कहें। नमस्कार। एसीपी साहब ने जो ये मुहिम चलाई है और इनके बच्चों ने, इसे जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावे और ज्यादा से ज्यादा लड़की पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बने। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। राजीव भाई धमेड़ा से जो गाजियाबाद में सेटल्ड है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। फैमिली हमारी एक ही एक तरीके से। हमारी तीनों बहनें, इसकी तीनों बहनों की फ्रेंड रही, साथ पढ़ी। मैं इसके साथ हॉस्टल में सुख दुख दर्द में हम साथ रहे हैं। और ये उड़ीसा से आया है, उड़ीसा में थे अभी, तो मेरे कहने पे वहां से आए। बुजुर्गों को नमस्कार और भाइयों को प्यार, छोटों को भी प्यार। मैं तो ये कहूँगा, ये बीड़ा जो हमारे मित्र जितेंद्र एसीपी साहब ने उठाया है, ये एक अभी तक हमारे आसपास के गांव में किसी ने नहीं किया, जहां तक मैं जानता हूँ। और नहीं वहाँ अनुशहर में किया उन्होंने, वीरेंद्र सिंह। उनका तो बहुत बड़ा अच्छा, वो तो बहुत लेकिन अच्छा। जो हमारा इलाका होता क्षेत्र था पहले, बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, ऐसा बीड़ा अभी तक किसी ने नहीं उठाया। और इन्हें पूरे गांव का सबका सहयोग ये संपन्न है, ये कर सकते हैं। बाकी जो भी सहयोग है हमारे दोस्तों का, मित्रों का, साथियों का, इन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। और मैं तो इनका लंगोटिया पितृ पारिवारिक आदमी हूँ। मुझे तो जो ये आदेश करेंगे मैं इनके साथ हर तरीके से। हमारे छोटे भाई लव कुमार जी कहाँ है? ये मेरे हर अच्छे और सुख दुख में हमारे साय की तरह मेरे साथ रहते हैं। नमस्कार जी सबको। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई ने जो काम किया है ना, वो आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया काम है। सबको नमस्कार बार बार। मैं एक बार आप लोगों से सामने एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्गीय राजकली देवी का नाम इससे तो कालिज करेंगे, ये कायम, और चाचा के नाम से करेंगे ये कायम। ये बहुत बड़ा आदमी है। हाँ ठीक है, के नाम से ये करेंगे कायम, उसको बिल्कुल करेंगे। ये बात आप कहोगे सारे काम माता जी के नाम से और ये पिताजी के नाम से। ठीक है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद सर। चलो, हमारा भतीजा है अपना सन्नी, नोएडा से आए, पेट्रोल पंप लगा रहे हैं अपने। इनसे भी नई ताती के बच्चे हैं ये, इनके भी विचार सुनने चाहिए। हमारी तो हाँ, बगैर नए के कोई पुराना नहीं है।
मेरा सभी बड़ों को नमस्कार। अभी जो इन्होंने भैया ने बोला कि अनूप शहर में विक्रम सिंह जी ने एक लेडीज के लिए बहुत बड़ा कॉलेज बनाया, वीरेंद्र सिंह जी ने, और वहाँ पे उन्होंने, जी अंकल, वो फॉरेन से आके और उन्होंने यहाँ पे सारा एस्टेब्लिश किया, लेकिन उनको काफी टाइम हो चुका है। और अभी जो मेरे चाचा हैं, इनको सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल में मैक्सिमम टाइम गांव में देते हैं अपना। और उसके बाद जो इन्होंने पिछले साल किया है, इस साल किया है। और मेरी उम्मीद यही है कि जो अभी इन्होंने राशिद भैया ने बोला कि अपना एक कन्याओं के लिए स्कूल बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है और ये आशा है कि स्कूल नहीं, कॉलेज भी बनाएंगे। अब हमारा छोटा भतीजा है प्रदीप, ये बहुत मेहनत करता है, उभरता हुआ एंटरप्रेन्योर है और काफी तरक्की करेगा। सभी बड़ों को नमस्कार। सबके आशीर्वाद से जो हमारी दादी जी के नाम से कार्यक्रम हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये हमेशा कंटिन्यू रहे और हम इसको ऐसे चलाते रहें। अब